ओम शांति। 10 अप्रैल की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने। प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर है, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसीलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना है। तुम गौ माताएं हो, तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। गीत है, नयनहीन को राह बताओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नयनहीन मतलब बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं ना, तो अपने बाप को, किसको याद करते? परमात्मा को। उसको परमपिता परमात्मा कहेंगे। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती है। जीव आत्माएं मतलब आत्मा और शरीर जो जीव बन जाता है। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। तो परमात्मा आकर बच्चों को अपना ज्ञान देते हैं। वो परम आत्मा है, सभी आत्माओं का पिता है ना, उनका नाम शिव है। दूसरे सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सिजरे का रचिता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा और फिर लौकिक मतलब एक है पारलौकिक, दूसरा अलौकिक, तीसरा लौकिक। तो यह कलयुग दुखधाम है ना, तो सतयुग है सुखधाम। तो जहां से हम पाठ बजाने आती है उनको शांतिधाम कहेंगे। तो आज बाबा पूरा ज्ञान कहते हैं कि कैसे चलता है। बाबा कहते हैं आत्मा को ये शरीर रूपी बाजा अथवा ये कर्म इंद्रियां यहाँ मिलती है, जिससे आप कर्म कर सकते हो। बाकी आत्मा तो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता। आत्मा एक बाप को ही याद करती है। चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, परमात्मा को, शिव को परमात्मा कहा जाता है। उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, देखो शिव परमात्मा कहेंगे, ब्राह्मण परमात्मा या ब्रह्मा परमात्मा नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? ब्राह्मण देवताए नमः और परमात्मा के लिए गायन अलग है, बाकी सबको देवता कहेंगे। तो परमात्मा एक है, यह पहली अच्छी रीति समझाना चाहिए। पहले तो बाप को जानना चाहिए, जो बाप स्वर्ग का रचिता है। तो सतयुग में तो भारत पवित्र था, तो पवित्र गृहस्थ आश्रम था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। तो बाबा आकर ये स्वर्ग की रचना करते हैं, जिसको शिवालय कहते हैं। तो बाबा ने आज माताओं का बड़ा गायन किया है। भारत में माताओं द्वारा जिनों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म बन गया है। देखो बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते मैं आया ही हूं सबको पावन बनाने, इसलिए तो कहते ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला बना दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बनते हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बन गया। जगदम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली थी, वो भी माता थी। जगत अम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया, इसलिए इतनी महिमा गाई जाती है। आत्माएं कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम शिव शक्तियां हो ना, शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलती है, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन नहीं सके। भगवान से हम शक्तियां लेते हैं, तभी तो हम स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संगम पर, इसलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब बाप कहते इस रावण पर
तुमको जीत पहननी है। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी है। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो तो ये बातें समझो। तुम जानते हो सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान है ही एक। तो बाबा कहते हैं कि तुमको उनकी श्रीमत पर चलना है। तुम श्रीमत पर ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर बनना पड़े, पर परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करना है। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते भी रहना है और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों का भाग्य भी मिलेगा। तो कितनी सहज बात है। आज बाबा कहते हैं तुमको मैं 21 जन्मों के भक्ति के धक्कों से रोने पीटने से छुड़ाता हूँ। तो समझाना है सतयुग की स्थापना कैसे होती है, फिर ये चक्र कैसे फिरता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे फिरती है, समझो। तो आज बाबा कहते हैं सर्व पर दया करो, और वो हम बच्चे कर सकते हैं। बाप दया का सागर है ना, तो हम भी बच्चे ज्ञान का मास्टर, ज्ञान का सागर, मास्टर सुख का सागर बन माताओं पर बाबा कलश रखते हैं जिससे सारी दुनिया पावन बनती है। देखो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का कलश मैं माताओं के ऊपर रखता हूँ। तो ये पढ़ाई है ना, पढ़कर फिर ये देवता बनेंगे, ब्राह्मण फिर क्षत्रिय, देव, वैश्य, शूद्र, ये सब वर्णों में से हमको जाना है। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र तो फिरता रहेगा। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगत अम्बा का सिकी लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक को 3 बाप का परिचय देना है। दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है। भटकने से छुड़ाना है। वरदान, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भवो। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादा में नीचे ऊपर होना। लेकिन ये संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है ना। तो पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कलावा सेकंड में सर्व समस्याओं से पार हो जाएंगे। स्लोगन, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई भी संग का प्रभाव नहीं डाल सकता। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य के पॉइंट्स देखेंगे। देखो, हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। देखो, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। दूसरी पॉइंट है हम सभी मनुष्य आत्माएं और परमात्मा हमारा पिता है। मम्मा कहती है आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। तीसरी पॉइंट है ईश्वर बेअंत भी नहीं है और ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। कोई कहता है भगवान बेअंत है और कोई कहता है भगवान सर्वव्यापी है। तो माता जी कहती है कि ये दोनों बातें ध्यान में रखो, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। मम्मा कहती है कि बदनसीब और खुश नसीब, अब ये 2 शब्द का मदार किस पर चलता है? ये तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद मनुष्य। जब मनुष्य सर्व सुखी है तो उनको अच्छी किस्मत कहेंगे और जब दुखी है तो बदनसीब। ऐसे नहीं कि कहेंगे कि बदनसीब व खुश नसीब परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, ये समझना मूर्खता है।
परमात्मा तो खुश नसीब बनाता है ना, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर है। तो मनुष्य के संस्कार के ऊपर है ना। तो फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है, वैसी तकदीर बनती है। तो जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उसी समय स्वयं परमात्मा गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।